बढ़िया हो गए, बढ़िया ही रहना, बढ़िया से ट्रेड कर रहे होगे। और यहाँ मैं एंट्री कर चुका हूँ निफ्टी की 24,950 की सी में। एंट्री प्राइस है 178। और हमें अभी अच्छे प्रॉफिट चल रहे हैं, हमारे डायरेक्शन में भी अच्छी कैंडल आ रही है। एंट्री का लॉजिक ये देखो, मैंने तो कॉल साइड एंट्री बनाई है, लेकिन जो डेली कैंडल के हिसाब से बेयरिश है मार्केट, मंथली कैंडल के हिसाब से बेयरिश है, क्योंकि मंथली कैंडल पे 4-5 कैंडल लगातार ग्रीन बन चुकी हैं, तो एक पॉज कैंडल बनेगी। और डेली कैंडल पे भी बेयरिश है, लेकिन मेरे सेटअप के हिसाब से ये अप मूव आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करी है इस पर। तो मेरे हिसाब से ये अपसाइड का मूव देगा। तो बाकी गाइज आगे देखते हैं, मैं अपडेट देता हूँ आपको क्या होता है। के प्राइस में हम अपना एंट्री प्राइस मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिखे एंट्री, टारगेट और एसएल की, ताकि हम समझ सकें कि हम हमारा जो डायरेक्शन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बाकी मैं अपडेट करता हूँ गाइज आपको, हमारे एंट्री प्राइस से तो ऊपर है अभी। और देखते हैं टारगेट आता है या एसएल। टारगेट है 25,200 210 तक का। बाकी देखते हैं टारगेट आता है या नहीं। अपडेट करता हूँ गाइज। तो हमारे डायरेक्शन में प्रीमियम जाना चालू कर दिए हैं, और हमें यहाँ पर 900 हज़ार के अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। और इंडेक्स भी हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ हम होल्ड करेंगे, बहुत अच्छी कैंडल आ रही है हमारे डायरेक्शन में ग्रीन। और यहाँ हम होल्ड करेंगे इस ट्रेड को पूरे अपने टारगेट तक। और टारगेट है हमारा 25,208 9 तक है, वहां तक अब तो हम होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। और ट्रेड हमने जो ली है वो हमने ली है सपोर्ट पर, और वहां पर एक अच्छी बुल रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और हमने एंट्री कर ली। और डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो देखते हैं गाइज आगे हमारे डायरेक्शन में जाता है या नहीं। अपडेट करता हूँ। तो ट्रेड को चलने दो। तो आज हम बात करेंगे अपनी साइकोलॉजी पर और माइंडसेट पर। देखो, कई लोग होते हैं जो अपने माइंडसेट को, अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जैसे उस दिन बड़ा मूव आया था कॉल साइड, मेरी एंट्री ही नहीं बनी, तो मैंने एंट्री ही नहीं ली वहां पर। इतनी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि मेरे सेटअप पे नहीं था। मेरे हिसाब से ट्रेड में मुझे एंट्री ही नहीं थी, तो मैं क्यों ही लूं ट्रेड? सिंपल सी बात है ना। तो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, तो अच्छे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। शुरुआती वक्त में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स देगा। बहुत बड़े बड़े, अगर आपने एक बार अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, तो आप राजा हो समझ लो। अगर बड़ी कैंडल आ रही है लेकिन मेरे सेटअप पे नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा ट्रेड। सिंपल सी बात है ना, क्यों लेना है ट्रेड? पैसे कमाने हो, ट्रेड करने थोड़ी आए हो। ब्रोकरेज भरना थोड़ी है आपको। सिंपल सी बात है ना। तो अपने सेटअप के लिए वेट करो, चाहे पूरा दिन क्यों ना लग जाए। 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं होगी। समझ रहे हो ना? 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं। 3 बजे से पहले ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब सेटअप पर आए तो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो। फियर भी नहीं आना चाहिए, ना ग्रीड आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? लालच डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार एसएल और टारगेट लगा दिया, फिर मार्केट के ऊपर है वो टारगेट दे या एसएल दे, सिंपल सी बात। फिर बीच में कितना भी डांस करे, कितना भी हमें को वो करे, तो नहीं निकलेंगे। बड़ी अगर कैंडल आती है या बड़ी ऊपर नीचे जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। लेकिन छोटी छोटी कैंडलों के साथ अगर हायर हाई हायर लोज में ऊपर जा रहा है, या लोअर लोज लोअर लोअर हाई नीचे आ रहा है, तो आप वेट कर सकते हो। एकदम से कोई भी ड्रास्टिक मूवमेंट आता है, तो आप वेट नहीं कर सकते, आपको निकलना पड़ेगा। तो सेटअप का वेट करो, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, जो करना है करो। लेकिन मार्केट के हिसाब से मत चलना, अपने हिसाब से चलो। मतलब मार्केट के हिसाब से चलना है, लेकिन अगर वो हमें फंसा रहा है, तो फंसना नहीं है। समझ गए? तो बाकी अपने ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर वापस से रिवर्स हुआ है, अपने डायरेक्शन से तो नीचे आया है। 50% भी इसने अपने जो प्रीवियस कैंडल है उसका तोड़ दिया है। लो भी शायद तोड़ने आ रहा है, लेकिन हम अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे टारगेट का 50% पूरा हुआ ही नहीं है। तो हम अभी नहीं निकलेंगे।
अगर 50% पूरा हो जाता है, अगर बड़ी कैंडल आ जाती है तो निकलेंगे। तो बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइज आगे। तो एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल हमारे अगेंस्ट में आ चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी तो अपने सपोर्ट पर है, लेकिन बैंक निफ्टी तो सपोर्ट पर है, लेकिन वहां पर हमें निफ्टी में हमारा जो, और सेंसेक्स तो लगातार गिर रहा है। कोई बात नहीं, अपने सपोर्ट लेवल पे है ये शायद, क्योंकि गैप फिल करने आया है जो गैप अप खुला है। और हमें यहाँ लॉसेस हो रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉसेस तो नहीं हो रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट है अभी तो। बाकी ओके, 300 के लॉस पहुंच गया, लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं किया है, एसएल अभी बहुत दूर है। तो हम अभी एसएल तक वेट करेंगे, 500 के लॉस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल तक वेट करेंगे। अगर एसएल जाता है तो खुशी खुशी एसएल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपडेट करता हूँ गाइज आपको, एसएल होता है ये टारगेट। तो वापस से हमारे डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया है मार्केट, और हम यहाँ पर और प्रीमियम में देख लें क्या है। प्रीमियम में भी हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर है, और 200-300 के अच्छे प्रॉफिट चल रहे हैं अभी। तो बाकी आगे देख, अभी यहाँ पर मैं निकला नहीं क्योंकि एकदम से बड़ी रेड कैंडल आई, लेकिन ऐसे रेट नहीं किया इसलिए नहीं निकला। अगर ये मूवमेंट ऊपर दे के नीचे गिर जाता है तो मुझे निकलना चाहिए था, लेकिन हमने तो अभी एंट्री ली है इसलिए बड़ी कैंडल आई है, तो हम नहीं निकलेंगे यहाँ पर। बाकी मैं अपडेट करता हूँ गाइस आगे। तो 1200 रुपये चल रहा है, और 1 घंटा होल्ड करने के बाद हमारी ये ट्रेड चली, ओके, 1400 ट्रेड चल चुकी है। बहुत टाइम के बाद ट्रेड चली, बीच में साइडवेज हो चुका था, लेकिन अब हमारे डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया है मार्केट। देख सकते हो इसने जो डब्लू पैटर्न है उसका ही फॉर्मेशन किया है, और उसको तोड़ा भी है। तो हमारा टारगेट आने के चांसेस अब और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर अब होल्ड करेंगे। बाकी मैं अपडेट करता हूँ गाइज आपको आगे। तो प्रॉफिट बढ़ के हमारा यहाँ पहुँच चुका है 2400-2500 रुपये, और बहुत अच्छी कैंडल आ रही है हमारे डायरेक्शन में। प्रीमियम भी फट चुके हैं, और हमने जैसा बोला कि हम इसको होल्ड करेंगे, तो अभी भी हम होल्ड करेंगे क्योंकि टारगेट रह चुका है अभी हमारा 2700, ओके, 2600-2700 चल रहा है प्रॉफिट हमारा। और अपना अगर इसने हाई तोड़ा तो बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, तो हम वेट करते हैं इसके हाई टूटने तक। बाकी मैं अपडेट करता हूँ गाइज आपको। तो इंडेक्स में हाई नहीं टूटा है, लेकिन प्रीमियम में टूट चुका है। बाकी हम देखते हैं ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, लेकिन ये कैंडल तो गलत आ रही है। हम्म, तो गाइस क्या करें यहाँ पर, क्योंकि एकदम से ये नीचे आना स्टार्ट क्यों कर दिया है पता नहीं। और प्रॉफिट हमारे जो 2700-2800 चल रहे थे वो यहाँ पर घट के 1300, 1000 पे आ चुके हैं, 1200 पे। तो मैं यहाँ निकलने की सोचूंगा, क्योंकि कैंडल तो बहुत गलत आ रही है एकदम से, बहुत मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस कैंडल का आने का, लेकिन पता नहीं क्यों आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा घट गए यहाँ पर, और प्रीमियम भी गिर चुके हैं। तो यहाँ पर होल्ड करने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए मैं एग्जिट मारता हूँ यहाँ पर। और बहुत गलत कैंडल आई है ये, बहुत गलत कैंडल एकदम से। मैंने जैसे बोला ड्रास्टिक मूवमेंट देखो गाइस, इंडेक्स में कितनी गलत कैंडल आई है ये, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। लेकिन ये जिस तरीके से आया है नीचे, उस तरीके से ऊपर निकल भी सकता है, क्योंकि ड्रास्टिक मूवमेंट आता है वीक हैंड्स को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इतना मूव करने के बाद एकदम से गिर जाए, तो इतना तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने प्रॉफिट में काटा है। और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया है 1100-1150 रुपये का, या 15-16 पॉइंट का हो जाता है अगर पॉइंट्स में देखें हम। तो बाकी, और अगर आपको भी ऐसे ही हमें ऐसे ही बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है, और एग्जिट एंट्री एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तो फॉलो कर लो। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, मार्केट के इनसाइट्स, और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगे। तो बाय गाइस, फॉलो कर लो, बाय बाय।